बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जाहू बस स्टैंड पर। एक तरफ जहां सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं और सुविधाओं की बात करती हैं, टैक्स के रूप में पैसा लेती हैं, दूसरी तरफ अगर सरकार के कार्यों को देखा जाए और यहाँ के रखरखाव को देखा जाए तो बस स्टैंड की हालत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जाहू बस स्टैंड पर आज हम खड़े हैं, जहाँ पर देखिए 2-2 फुट 4-4 फुट के बड़े बड़े चौड़े चौड़े खड्डे पड़े हुए हैं। ये बस स्टैंड की हालत, अधिकारी प्रशासन सरकार कहाँ सोई है ये देखें आप। ये बस स्टैंड की हालत है। आखिर अगर लोगों से सरकार टैक्स के रूप में पैसा ले रही है, उसका सुविधाओं के नाम पे ये हालत है। बीमारी, गंदगी, भारत स्वच्छता अभियान, सारी चीज़ें यहाँ पर धराशायी हो गई हैं। बस अड्डे की हालत देखिए, अगर मैं इसके बीच में खड़ा हो जाऊँ तो मेरे को लगता है कि कम से कम भी 8 इंच 10 इंच का खड्डा जरूर मिलेगा। यहाँ पर ये जो ये HRTC का बस स्टैंड भी है, बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर ज़रूर हमारे अड्डा प्रभारी भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। आप बहुत सुविधाओं की बात करते हैं, हिमाचल में जनता की बड़ी सेवा की बात करते हैं, ये सेवा है। एक बस अड्डे को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आप। इस तरह की हालत देखिए, पूरे बस अड्डे के अंदर आवारा जानवर बैठे हुए हैं, पूरे यहाँ पर बस अड्डे के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई भी बोलने वाला नहीं है, किसी की जिम्मेवारी नहीं है। आखिर क्यों इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है? यहाँ पर पार्किंग वाले व्यक्ति खड़े थे थोड़ी देर पहले, यहाँ गाड़ियों की पार्किंग के पैसे काट रहे हैं। मैं इनसे यहाँ पूछूंगा, साहब आप पार्किंग के पैसे भी काटते हैं, यहाँ पर सब काम करते हैं, ये बस अड्डे की व्यवस्था ऐसी क्यों बनाई हुई है? साहब आपसे पूछेंगे, आप यहाँ पर पर्ची भी काट रहे हैं पार्किंग गाड़ियों की। साहब ये बस अड्डे की हालत बड़ी खराब हुई पड़ी है। पहले हम आपसे पूछेंगे, आप भी यहाँ का रहने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की व्यवस्था कब से है? ये ऐसा है ना जी, अड्डे की बात पहले भी चली हुई थी यहाँ पे, और पत्रकार आए थे जी, और हमने साहब से बात की थी जी। तो साहब ने हमारे को ये जवाब दिया कि अभी बरसात का टाइम चलो और पानी खड़ा हुआ है, बरसात खत्म होते ही इस अड्डे का काम हो जाएगा। कितने टाइम से अड्डा खराब है सर? ये अड्डा तो ऐसा है, अभी मेरे को तो यहाँ 2 महीने हुए आए हुए। 2 महीने पहले खराब था, ठीक था। ये हमारे बीच। हाँ जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहीं के हैं। साल भर का रहने, मतलब खराब अड्डे का हालात। और यहीं पर इस अड्डे का कोई यही नहीं है, जैसे अड्डे को ठीक करवाने वाला कोई नहीं है। बोलते हैं हमारे को बढ़ा दो, मंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कोई पूछता ही नहीं है जी। कोई पूछता ही नहीं है हमारे को। हिमाचल में तो कोई पूछता ही नहीं। जब बिजली भी यहाँ पर तैयार होती है तो बिजली का रेट भी बहुत बढ़ा रहे हैं जी। उसमें हिमाचल में बोलने वाला कोई बंदा ही नहीं है जी। जबकि बिजली है तो 2-2.5 रुपए थे और 4 रुपए यूँ लड़ाई हो करने। ठीक है। सफाइयों के लिए अभी यहाँ पर हम देखिए बड़े मुद्दे पे आपको लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आप, बस अड्डे के ऊपर बस स्टैंड है। ये मेरा ये मुद्दा यहाँ पर इस रखने का जो कारण है वो ये है कि बस स्टैंड की हालत अगर ऐसी है, इस तरह की हालत है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये गड्ढा, मुझे लगता है कि अगर इसके बीच में मैं जाऊँ तो 6-8-10 इंच का गड्ढा है। ये इतनी बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर बस अड्डे में पड़ने का कारण क्या है? क्यों यहाँ पर विभाग जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं? जो बड़े बड़ी बातें की जाती हैं सुविधाओं की, इन्हीं सुविधाओं को तो पैसा लिया जाता है। सरकार और किस बात का पैसा हमसे लेती है टैक्स के रूप में? ये बसों का किराया, बसों की एंट्री फीस भी होगी यहाँ पर कोई ड्राइवर मेरे सामने आ जाए तो मैं जरूर बात करूँगा, चाहे वो प्राइवेट बस का हो। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर बसों की एंट्री की भी क्या फ़ीस ली जाती है? अगर बसों की एंट्री की भी यहाँ फ़ीस ली जाती है तो यहाँ पर ये गड्ढे क्यों पड़े हुए हैं? इसका जिम्मेवार क्यों है? कौन है जिम्मेवार इसका? अड्डा प्रभारी से जरूर बात करेंगे हम। यहाँ कुछ दुकानदारों से भी हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर इनसे ही पूछेंगे। साहब आप ये बताइए, जो प्राइवेट बस वाले अंदर आते हैं, क्या इनकी भी एंट्री ली जाती है? ली जाती है। ये पैसा जो आप लेते हैं कहाँ जाता है साहब? ये हमारे HRTC ऑफिस RM ऑफिस में जाता है। RM ऑफिस बैठते हैं यहाँ पर? रिलेशन में बैठते हैं आपके कोई अड्डा प्रभारी बैठे हैं यहाँ पर? हाँ, बैठे हुए हैं जी। चलिए हम आपकी बात जो है अड्डा प्रभारी से करेंगे, उनसे पूछेंगे कि साहब ये गड्ढे पड़ने का कारण क्या है, क्यों आप लोग जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं? एक शहर के बीच में बस अड्डा है, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर हमारे समाज के लिए गलत मैसेज क्यों ना आइए? चलिए आपकी बात कराते हैं, उनसे पूछते हैं समस्या क्या है। मैं केवल आपको अड्डे की परिस्थिति नहीं दिखा रहा हूँ, साथ में यहाँ पर पड़ी हुई भारत स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ाती हुई तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये बस अड्डे की बात कर रहे हैं, गंदगी देखिए, नालियाँ पूरी तरफ भरी हुई हैं। और अगर इसको दूसरी तरफ देखें तो यहाँ देखिए जानवरों ने, आवारा पशुओं ने पूरा यहाँ पर पूरा गोबर किया हुआ है। ये बस अड्डे की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीमारियों से लड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ भारत स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ सरकारों से, साहब ये भारत स्वच्छता अभियान का अगर ये दावा है, ये सफाई तक नहीं है बस अड्डे पर। ये देखिए इस तरह की लापरवाहियाँ, कौन है इसके जिम्मेवार?
अभी हम अड्डा प्रभारी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि साहब ये जो व्यवस्था आपने बना के रखी हुई है बस अड्डे की, इसके ऊपर आपका क्या स्पष्टीकरण है। जो जनता इतना करोड़ों रुपए का टैक्स दे रही है, अभी किराए बढ़ गए बसों के 50% लगभग लोगों के किराए बढ़ गए। लॉकडाउन का हवाला देकर आपके नाम सब कुछ कर दिया आपने, लेकिन सुविधाओं के नाम पे आप जीरो हैं। मुख्यमंत्री महोदय जयराम ठाकुर जी, आप केवल कॉन्फ्रेंसेस में, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे या आप देखेंगे क्षेत्र में क्या हो रहा है। देखिए बस अड्डों की हालत है, गंदगी पड़ी पड़ी है, सफाई कर्मचारी कोई नहीं है यहाँ पर, ये लोग सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, गंदगी यहाँ पर बुरी तरह से स्मेल आ रही है। आखिर क्यों? ये भ्रष्ट व्यवस्थाओं की जो ये चलन चलता हुआ जा रहा है, क्यों इसके ऊपर आवाज़ ना उठाई जाए? क्यों आम आदमी को इस तरह से सफ़र किया जा रहा है, इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर हो रहा है? अड्डा प्रभारी से बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि साहब ये आप क्यों लापरवाहियाँ कर रहे हैं। चलिए आपकी बात कराते हैं। हमारे बीच में जाहू बस स्टैंड के अड्डा प्रभारी खड़े हैं, हम उनसे ही सीधा सवाल पूछेंगे। साहब स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। ये बस अड्डे की जो हालत आज आप देख रहे हैं, सर क्या है ये? इस बारे में हमने आरएम साहब से बात की थी जी। उन्होंने कहा जैसे बरसात खत्म होगी इसका काम चालू कर दिया जाएगा। जी आरएम साहब सफाई करने भी खुद ही आएंगे साहब? सफाई का काम जो शौचालय वालों को इनको हम कहते हैं। नहीं ये गंदगी जो पड़ी हुई है, पूरा पानी गोबर यहाँ पर पूरी नालियाँ भरी पड़ी है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपके कंट्रोल में है ये बस अड्डा? सुबह भी बोलते हैं, शाम भी बोलते हैं, ये शौचालय का काम है, हमारा काम जी। नहीं। तो यहाँ पर अगर शौचालय का काम है तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा साहब? जवाबदेही तो हम तो सुबह शाम पूछते हैं इनको। नहीं आप बोलते हैं तो आप पूछते हैं तो इस तरह से गंदगी ये भी जबरदस्ती से साफ सफाई कर रहे हैं। नहीं सर जबरदस्ती आपने, आप अगर ऐसी कोई बात है तो उपायुक्त महोदय को आपने लिखा, अपने रीजनल मैनेजर को आपने लिखी है बात लिख के दिया, इस तरह की समस्या रहती है? लिख के दिया। जानवर आते हैं और निकलते नहीं है। नहीं ये जो गंदगी पड़ी है, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई, आज एक जगह ढेर पड़े हुए हैं। एक कूड़ेदान हमने मंगाए, अप्लाई कर दिए हैं, 2 आ रहे हैं, आजकल में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ये है स्पष्टीकरण हमारे देश की जनता का, ये हमारे अधिकारी हैं, ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कौन से अधिकारी हैं जो इनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं इस तरह के। एक गंदगी पड़ी हुई है, देखिए ढेर बड़े पड़े हैं और स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अभी हमारे डस्टबिन आ रहे हैं। साहब आज 70 सालों में आपसे डस्टबिन नहीं आया अभी तक? देश को आज़ाद हुए 70-72 साल हो गए इस अड्डे को बने हुए, मुझे लगता है 40-50 साल तो मेरे हिसाब से हो ही गए होंगे, अगर इसका यहाँ पर पट्टी देखें लगी होगी। देखिए सन 2000 में तो इसका उद्घाटन हुआ, प्रेम कुमार धूमल जी ने किया हुआ है। 20 सालों में इनके पास डस्टबिन नहीं है। मुझे तो बस अड्डे के ऊपर डस्टबिन लगे साहब, कहाँ गए अड्डा प्रभारी साहब? साहब कहाँ है आपके डस्टबिन? सड़ गए सर, डस्टबिन सड़ गए। हाँ जी, आपने सर ऑर्डर किया सर? ऑर्डर किया दोबारा। देखिए सर ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये है मुख्यमंत्री साहब आपका हिमाचल प्रदेश, जिसके दावे आप तरक्की के करते हैं, ये दिख रहे हैं। आपके बस अड्डे पे एक डस्टबिन तक नहीं है। आप बात करते हैं यहाँ पर कोरोना महामारी से लड़ने की, यहाँ पर आप एक डस्टबिन तक बस अड्डे पे नहीं रख पाए हैं। ये गंदगी है, ये लोग परेशान हैं। बसों से आप एंट्री फीस लेते हैं, बस अड्डे पे पार्किंग चार्जेस लेते हैं, और हालत आपकी ये है कि यहाँ पर आदमी का नाक खोल पाना मुश्किल है, इतनी स्मेल यहाँ पर आ रही है। मुद्दा बड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। आखिर क्यों ना इसके ऊपर जवाबदेही तय की जाए इन सभी लोगों की, जिन लोगों को यहाँ पर ड्यूटीज दी हुई हैं, जिम्मेवारियाँ दी हुई हैं। इनको केवल क्या यहाँ चालान काटने और पर्ची काटने के लिए रखा गया है कि सिर्फ वो पार्किंग की पर्चियाँ काटते रहेंगे, बस की पर्चियाँ काटते रहेंगे, यहाँ पर सफाई व्यवस्था को कोई नहीं देखेगा। हमारे बीच में सुप्रिटेंडेंट साहब बोरंज के भी खड़े हैं यहाँ पर SDM कार्यालय से, और बस अड्डे की हालत हमने आपको दिखाई दी, गंदगी जिस तरह से पड़ी हुई है, गोबर पूरी तरह से, खड्डे पड़े हुए हैं। साहब ये क्या कहना है बस अड्डे की हालत को लेकर आपका? हाँ देनी है, वैसे तो इसकी सफाई होनी चाहिए और प्रॉपर रिपेयर भी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही है सर? ये तो सर PWD के अंडर होती है। नहीं आप भी तो आपके ऑफिस में तो अधिकारी हैं सर, SDM लेवल एक अधिकारी हैं पूरे ब्लॉक के। तो आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है इसको लेकर सर? क्यों दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं आप लोग इनको? हाँ सर ये PWD विभाग को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। नहीं आपने इसके ऊपर कोई पहले कार्रवाई की है? आपकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन गया कि गंदगी पड़ी हुई है पूरे में, नालियां बंद है? SDM ऑफिस की भी जिम्मेवारी बनती है। तो आप सर मैं तहसील ऑफिस में हूँ, SDM ऑफिस में मेरे कोविड सेंटर में ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। SDM साहब तो आजकल पोस्टिंग नहीं है? नहीं कोई नहीं है, मेरे कोविड सेंटर में आया था मैं जी, तो थोड़ा सामान सैनिटाइजर वगैरह देने के लिए। यहाँ की व्यवस्था को लेकर आप लोगों का क्या कहना है साहब? हाँ थोड़ा देनी है व्यवस्था, तो इसका कुछ समाधान हो पाएगा या ऐसे रहेगा? नहीं समाधान तो हो जाएगा। ठीक है कोई बात, देखते हैं। थैंक यू जी। अभी हमने आपकी बात कराई सुपरिटेंडेंट साहब जो SDM ऑफिस में हैं, और उन्होंने बताया है कि स्थिति बड़ी दयनीय है। साहब दयनीय है तो आप देख क्यों नहीं रहे हैं? कौन देखने आएगा? स्वयं मुख्यमंत्री साहब आएंगे, स्वयं DC साहब कौन देखेंगे?
अभी जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी तक ये बात जरूर पहुंच जानी चाहिए कि आपके प्रदेश में जहां आप राम राज्य की बात कर रहे हैं वहां पर इस तरह की गंदगी का माहौल भी सामने दिख रहा है। भारत स्वच्छता अभियान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर सीधा सीधा धब्बा लगाया जा रहा है। बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।